सो हेलो वेलकम गाइस, वायरलेस क्लासेस की एक अनदर वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10वीं का जो आप सभी का सब्जेक्ट होता है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, उसका मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, मीन आपको इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर किन चैप्टर्स को आपको अब नहीं पढ़ना है, या फिर इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन में शैक्षिक सत्र 2021-22 में क्या पूछा जाएगा या फिर किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 30% आपका सिलेबस कट कर दिया गया है, वो आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो उसमें से आपको क्या क्या कट किया गया है वो भी आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट ओनली आप सभी से एक रिक्वेस्ट की, अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वायरलेस क्लासेस, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पे फुल सिलेबस पढ़ाया जा रहा है एंड कंप्लीट आप सभी को प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आप सभी को यहाँ पे किन चैप्टर्स को पढ़ने हैं एंड किन चैप्टर्स को अब आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत गद्य भारती मीन जो आपको संस्कृत में जो गद्य वाला सेक्शन है उसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उसमें आपको टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो 9 चैप्टर्स के नेम भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एज हाईलाइट करके। ठीक है, 9 चैप्टर्स के नेम आप देख लो। पहला चैप्टर है आपका कवि कुलगुरु कालिदास, सेकेंड है नैतिक मूल्यांकन, थर्ड है विश्व कवि रविंद्र, फोर्थ चैप्टर जो आपको पढ़ना है गद्य में आदि शंकराचार्य, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है आपको संस्कृत भाषायाम गौरवम, और सिक्स चैप्टर है आपका मदन मोहन मालवीय, 7 नंबर चैप्टर इज लोकमान तिलक, 8 नंबर चैप्टर है गुरु नानक देव एंड 9 नंबर चैप्टर है आपका दीन बंधु ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो आपको ये गद्य सेक्शन में जो आपका संस्कृत में गद्य पोर्शन है उसमें आपको ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है 9 चैप्टर के नेम के साथ। ठीक है, तो अब देखिए पद्य सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? लक्ष्य वेद परीक्षा पहला चैप्टर, सेकंड है सुक्ति सुधा, थर्ड है विद्यार्थी चर्या, फोर्थ है गीतामृतम। ठीक है, तो ये आपके हो गए पद्य सेक्शन में 4 चैप्टर। उसके बाद है जो नाटक होता है आपका नाटक कथा पोर्शन, उसमें आपको देख लो 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है महात्मना स्मरणानी, सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है कारुडिलिको जिमूत वाहनम, थर्ड नंबर चैप्टर इज यौतुक पाप संचय, फोर्थ नंबर चैप्टर इज वयम भारतीय। ठीक है, ये है आपका संस्कृत का जो आपका कथा नाटक वाला सेक्शन होता है, पोर्शन होता है, उसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया, इतना मैंने आपको बता दिया कि आपको गद्य सेक्शन में टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, पद्य सेक्शन में आपको 4, इसके बाद जो नाटक वाला होता है आपका सेक्शन उसमें भी आपको 4 ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। और अब देखो आगे का मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे है आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में मैं भी आपको बता देता हूँ। आगे ये आपका है ग्रामर सेक्शन में प्रत्याहार, संधि, समास, कारक, विभक्ति, अनुवाद, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, उसके बाद संस्कृत के जो वाक्य हैं उसको शुद्ध करना, संस्कृत के वाक्यों का प्रयोग करना। तो ये सब जब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और मीन इसका जब मैं आपको सलूशन बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए, तो उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि संस्कृत व्याकरण की आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो जो आपका बुक साइड था उसमें मैंने आपको बता दिया गद्य में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, पद्य में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसी बुक साइड में आपको नाटक था तो नाटक में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका निबंध है, आपको निबंध कितने टॉपिक्स पे तैयार करने हैं वो भी आपको बता दिया गया है कि संस्कृत में निबंध आपको 11-12 टॉपिक जो आपको दिया गया है यहाँ पे, इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक कौन है? सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा, परोधर्म,
राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषायां महत्वम, पर्यावरणम, दूरदर्शनम। देखिए ये सब जो टॉपिक्स हैं इन्हीं में से आपको एक संस्कृत में निबंध लिखने के लिए आएगा, तो ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका बुक साइड से, इतना आपका सिलेबस है। ठीक है, जो आपका गद्य साइड में 9 चैप्टर्स, पद्य साइड में 4 चैप्टर्स, उसके बाद नाटक साइड में 4 चैप्टर। ठीक है, तो ये इधर पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है इधर व्याकरण में, तो व्याकरण में मैं आपको बता दूंगा जब एग्जामिनेशन आपका आने वाला रहेगा, या फिर कुछ दिनों में मैं आपका इस पर भी आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कितना फास्ट चाहिए। ठीक है, एंड सॉल्यूशन आपको जल्द ही अपलोडेड करने लगूंगा मैं इन सभी चैप्टर्स के भी। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था पूरा सिलेबस जो मैंने आप सभी को इस वीडियो में कवर किया है। संस्कृत का ये सिलेबस है कक्षा 10वीं के वे छात्र जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, संस्कृत कला होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो उसमें जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ है। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा। 100 नंबर में से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। ठीक है, फ्रॉम स्कूल के तरफ से, एंड उसके साथ 70 नंबर आपका जो होता है वो लिखित परीक्षा होता है। ठीक है, में रिटन होता है। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी आप सभी स्टार्टेड कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। उस पर मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया था, बता दिया था कब से शुरू होने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यूज़ में आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये था सिलेबस। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये सब देखो, ये जो चैप्टर्स हैं इनको कट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। संस्कृत गद्य भारती में जो ये 3 चैप्टर हैं, उद्भिज परिषद, कार्य व साध्ययन, जीवनम निहित वने। ठीक है, ये सब चैप्टर्स को कट कर दिया गया है। मतलब अब ये आपको चैप्टर्स इस बार सेशन में नहीं पढ़ना है। शैक्षिक सत्र 2021-22 में तो आपको इसको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इनमें से आपको एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इसकी तरफ आप ना जाएं। सो गाइस, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। मे भी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, और भी चैप्टर्स के एंड और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।